हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आपके अपने यूट्यूब परिवार में राजस्थान संविदा कर्मी विवाद से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ चुका हूं। राजस्थान में जितने भी संविदा कर्मी हैं और अपनी नियमितता को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि हमें नियमित किया जाएगा या फिर नहीं। साथ ही साथ हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा है वो संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है, उसके बारे में भी सबसे पहले हम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले जो हमारे राजस्थान में मदरसा बोर्ड जयपुर के द्वारा है वो संविदा कर्मियों के लिए एक खास नोटिस जारी किया गया है, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से संविदा कर्मियों को यहां पर नियमित किया जाएगा, नियमित की कब प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने वाली है, और 15 सितंबर को जो हमारी बैठक हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, उसमें संविदा कर्मियों के लिए हमारी सरकार ने है वो क्या निर्देश दिए गए, उसके बारे में भी आपको लेटेस्ट जानकारी है वो इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अभी तक जितने भी संविदा कर्मी हमसे नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक अपडेट है वो आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी मिल सके। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सही और ऑफिशियली अपडेट है वो आपको दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, तो वहां पर ज्वाइन कर ले ताकि आने वाली हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के द्वारा है वो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। आप देख सकते हैं कल का 18/9/2023 का यह नोटिस है वो जारी हुआ है। विषय है मदरसों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी, और इसके साथ ही आपके नियमितताकरण को भिजवाया गया है। नियमितताकरण के लिए है, नियमितता के ऊपर ये नोटिस आपका जारी हुआ है। इसमें क्या लिखा गया है, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन आई है, उसके बारे में देखें तो उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगियों के नियमितीकरण को लेकर है वो सूचना संलग्न निर्देशित प्रारूप में दिनांक 19/9/2023 को साय 5 बजे तक है वो बोर्ड कार्यालय में भिजवाया गया जाना है वो सुनिश्चित हो चुका है। यानी कि आज शाम 5 बजे तक है वो आपकी ये सूचना हमारे कार्यालय बोर्ड है वो भिजवाना तय हो चुका है। संलग्न निर्धारित प्रारूप है वो आपका तैयार हो चुका है। ये अपडेट आपकी मदरसा बोर्ड के द्वारा है वो निकल कर आई है। मदरसा बोर्ड ने है वो एक आपको अपडेट दी है जितने भी हमारे यहाँ पर संविदा कर्मी हैं उनके लिए, और साथ ही साथ एक और यहाँ पर अपडेट है वो आपके लिए निकल कर आई है। मदरसा बोर्ड है वो एक आपके संविदा कर्मियों के लिए है वो एक सूचना प्रमाण पत्र है, परिपत्र है वो जारी किया है। उसमें आपको लगभग 30 कॉलम देखने को 30-33 से कॉलम आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें आपकी सारी जानकारी है वो वहां पर मांगी गई है। इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं अलग अलग यहां पर है वो आपको सारी जानकारी अलग अलग कॉलमों में है वो देनी होगी। इस प्रकार से इसकी जो प्रक्रिया है आपकी नियमितीकरण को लेकर ये प्रक्रिया है वो हमारी सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। जैसा कि 15 सितंबर को 15 सितंबर को जो हमारी बैठक हुई थी उसमें सरकार ने खुद अधिकारियों से बोला था, ना कि कोई डेट फिक्स की थी, ओनली इतना ही बोला था कि जल्द से जल्द है वो संविदा कर्मियों को लेकर, संविदा कर्मियों की जो परेशानी है उनको लेकर प्रक्रिया शुरू की जाए। बहुत से यूट्यूबर है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आपकी डेट है वहां पर फिक्स कर दी गई, 2 या 3 दिन में वो आपको नियमित कर दिया जाएगा, इन्हीं को नियमित किया जाएगा। तो इससे संबंधित है वो 15 सितंबर की बैठक में कोई भी ऐसा निर्णय है वो नहीं लिया गया, ओनली इतना कहा गया था कि आपको नियमितीकरण को लेकर है वो प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए और संविदा कर्मियों को एक अच्छी राहत प्रदान की जाए। इतनी बात है वो हमारी जो 15 सितंबर की बैठक थी उसमें की गई थी। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सही और ऑफिशियली अपडेट है वो आपको दी जाएगी। आगे बात करते हैं हमारे वेतन के बारे में, मानदेय के बारे में कि किस प्रकार से है वो संविदा कर्मियों को यहाँ पर आपका वेतन मिलेगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में संविदा भर्ती के स्वीकृत लगभग 9712 पदों पर भरने के लिए वो शिक्षा विभाग की ओर से 27 और 28 जुलाई को काउंसलिंग करवाई गई थी। कितने 27 और 28 जुलाई को काउंसलिंग में अंतिम रूप से चयनित लगभग 4880
अभ्यर्थियों ने है वो स्कूलों में रिक्त पद काउंटित किए गए और वर्तमान में 177 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में संविदा भर्ती के चयनित लगभग 2391 स्कूलों में कार्य ग्रहण कर लिया गया है। लेकिन लेवल 1 में है वो सेकंड के इन्हें शिक्षकों को प्रति माह लगभग 16,900 कितना 16,900 मानदेय दिया जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा के वित्तीय सहायकार ने इस संबंध में संबंधित यूसीईओ या फिर पीईओ प्रधानाचार्य इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वित्तीय स्वीकृति है वो जारी कर दी गई थी। उधर दिन जिससे 1700 अभ्यर्थियों ने जिनकी डिग्री अलग अलग स्टेटों से बनी हुई थी, अलग अलग स्टेटों से जिन अभ्यर्थियों 1700 अभ्यर्थियों की डिग्री है वो राजस्थान से बाहर है वो बनी हुई थी। उनकी काउंसलिंग में रिक्त पद आवंटित होने के 40 दिन बाद तक है वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग नहीं मिली। उनकी जो डिग्री है वो अलग अलग है, चेक की जाएगी। डिग्री पर स्पष्ट रूप से अभी तक रिपोर्ट है वो नहीं आई। करीब 1700 अभ्यर्थियों ने में से 800 से अधिक है वो हरियाणा से डिग्री प्राप्त है और 450 के लगभग है वो मध्य प्रदेश की डिग्री वहाँ पर मिली है। और जांच दल की ओर से वो इनकी डिग्री की जो वेरिफिकेशन है उनकी डिग्री की चेकिंग है वो चल रही है। और चेकिंग जैसे ही होती है उन 1700 अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये हमारी जो ज्वाइनिंग वेतन से संबंधित मानदेय से संबंधित अब इतनी एक है लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई थी उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी। अब बात करते हैं एक और इस वैकेंसी से संबंधित है वो अपडेट निकल कर आई है क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी संविदा कर्मियों की सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। ये किसी ने है वो मुख्यमंत्री जी को एक परिपत्र लिखा था एक प्रकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी यह खत उस समय लिखा जा रहा है जब संविदा कर्मियों की सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। हालांकि सभी विभाग की तरफ से संविदा कर्मियों के लिए भी घोषणा जो काफी पहले कर दी गई थी, लेकिन 4 जुलाई से लेकर आज तक उस पर कोई भी है वो अमल नहीं किया गया, यानी कि उनकी सुनवाई है वो नहीं की गई। और वो अब समय भी दूर नहीं जो आचार संहिता लगने वाली है। आपको भी पता है हमारे राजस्थान में वो चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसी के चलते अक्टूबर में लगभग आपको 5 से 10 अक्टूबर के बीच है वो हमारी आचार संहिता लगने वाली है। तो संविदा कर्मियों को ये भी परेशानी खाई जा रही है कि अगर हमारी जो आचार संहिता लग गई तो हमारी जो संविदा कर्मियों का एक प्रकार से नियमितीकरण है वो अटक जाएगा, नियमितीकरण है वो उनको नहीं मिलेगा। जो सालों से इंतजार कर रहे थे नियमितीकरण का उनके लिए बहुत ही एक बुरी अपडेट है वो साबित हो सकती है। अगर आचार संहिता लग जाती है उससे पहले आचार संहिता से पहले है वो संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया जाता है तो बहुत ही अच्छी अपडेट है वो मिल सकती है संविदा कर्मियों को। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हम संविदा कर्मियों में ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि हमारी घोषणाओं को अमल में करने के लिए अधिकारियों को दिक्कतें हो रही है। क्यों अब तक हमारा संशोधित आदेश आज तक जारी नहीं हुआ और रक्षाबंधन के बाद भी हमें वही पुराना वेतन मिल रहा है जिसमें जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल है। संविदा कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने 4 जुलाई को है वो घोषणा की थी और इसके बाद भी आज तक 2 महीने लगभग बीत चुके हैं और आज तक बाद भी कोई भी आदेश है वो जारी नहीं हुआ। जबकि इसके बाद इसके बाद जो घोषणाएं हुई है उनको अमल में लाया जा चुका है और हम संविदा कर्मियों के लिए किसी भी प्रकार की घोषणाओं को है वो अमल में नहीं लाया गया। इस प्रकार से इसमें इस पोस्टर में है वो ये सारी जानकारी दी हुई है। अपनी जो एक संविदा कर्मी अपनी परेशानियां है वो इस पोस्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को है वो संकेत देना चाहता है, मुख्यमंत्री जी को है वो अवगत करवाना चाहता है कि जो हमारे संविदा कर्मी है वो उनको इतना कम वेतन दिया जा रहा है जिसमें मैंने आराम से है वो एक परिवार की सारी जो एक रोजगार से संबंधित जिंदगी है वो अच्छे से नहीं चल रही। और उम्मीद है पूरी राजस्थान सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द संविदा कर्मियों को है वो नियमित किया जाएगा। लेकिन अभी तक बहुत से साथी बोल रहे हैं कि 3 वर्ष वालों को या फिर 5 वर्ष से जिनके पास अनुभव है 5 वर्ष का उन्हें नियमित किया जाएगा या फिर 9 वर्ष वालों को 15 वर्ष वालों को है वो नियमित किया जाएगा। इससे संबंधित हमारे विभाग के द्वारा है वो अभी भी कोई अपडेट नहीं आई, ना ही राजस्थान
सरकार के द्वारा कोई अपडेट दी गई है कि इतने वर्ष अनुभव वालों को है वो नियमित किया जाएगा। तो ऐसे आप भ्रामक इन्फॉर्मेशन के भ्रामक सूचनाओं के चक्कर में है वो ना गुमराह हो, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सही और ऑफिशियल अपडेट है वो आपको सबसे पहले दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संविदा कर्मियों में शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट के बारे में उन्हें भी पता चल सके, वो भी आपके साथी है वो गुमराह ना हो। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।